नमस्कार दोस्तों। आज हर छोटा बड़ा रेस्टोरेंट ढाबा एक चीज़ के लिए बहुत परेशान है, वो है बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए। आज हर छोटा बड़ा ढाबा कैफ़े 15 से 40 हज़ार सालाना एक छोटे से बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए दे रहा है। लेकिन आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो बिल्कुल फ्री में है, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक बिल जनरेट करते हैं। उसके लिए हम सीधा चलते हैं टेबल नंबर 7 पर और वहाँ पर हम बिल बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से सीधा भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी बिल है, जैसे कोई भी हमने सर्च किया, वेज सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर वेज वाली सारी आइटम्स यहाँ से हो जाए। इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, अगर आप डबल प्राइस में रखना चाहते हैं हाफ और फुल में भी रख सकते हैं। जैसे कि सीधा यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बिल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम टेबल पेज पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे टेबल दिखेंगे और जो जिस टेबल पर कुछ चल रहा है तो वो भी यहाँ पर दिख रहेगा कि किस टेबल पर क्या क्या ऑर्डर किया जा चुका है। देखिए कितने मिनट हो गए उस टेबल को चलते हुए और कितने मिनट में अभी कितना उसका बिल बना है। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, और इस तरह से भी देख सकते हैं। टेबल बनाने के लिए पहले ऐड टेबल पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आप टेबल को भी ऐड कर सकते हैं और पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के लिए यहाँ पर सीधा उनका नंबर लिखें, टेबल जैसे ही आप टेबल लिखेंगे तो उसका नंबर लिख देते हैं यहाँ से और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको टेबल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और अगर पार्सल आप लिखना चाहते हैं तो कोई भी पार्सल यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ से ऐड हो जाएगा, पार्सल भी हमारे पास ऐड हो गया और टेबल भी। अगर हम फिर वहाँ पर जाते हैं डैशबोर्ड पर तो देखिए यहाँ पर हमें एक पार्सल दिखना शुरू हो जाएगा। पार्सल में ऐसा निशान आएगा और टेबल में एक चेयर का निशान आएगा, यहाँ पर बॉक्स का निशान आएगा। और अगर हमने देखिए यहाँ से हमने इसको क्लियर कर देते हैं, पहले शुरू करते हैं यहाँ से, इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर कर दिया अभी टेबल को। अब हम एक नंबर टेबल लेते हैं, उसमें सभी जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि पनीर को ऐड करना चाहते हैं, ये यहाँ पर पनीर का आ गया। अभी हमने इसको पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको KOT में नहीं भेजा है। KOT में नहीं भेजा, इसके लिए पेंडिंग दिखा रहा है। जैसे ही हम KOT में सेंड करेंगे, देखिए यहाँ से ये ऑटोमेटिकली ही आपका प्रिंट KOT में पहुँच जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से KOT में ये चला गया जो भेजा है। उसके साथ उसका टाइमर भी शुरू हो गया है कि कितना टाइम इसमें लगेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड चलते रहेंगे। यहाँ से आप जैसे ही KOT में वहाँ से होगा तो वो यहाँ से डन कर देंगे और KOT में से वापस आ जाएगा और सेंड टू KOT हो चुका है। अभी ये यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है, वो रेगुलर कस्टमर है, तो उसमें हमें क्रेडिट देना पड़ता है। अगर क्रेडिट में देना चाहते हैं तो वो कैसे देंगे, उसके लिए भी एक ऑप्शन है जिसमें, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट का ऑप्शन है, क्रेडिट पर ओके करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास कस्टमर का नेम होना चाहिए। देखिए अभी हमारे पास कोई भी कस्टमर का नेम नहीं है। कस्टमर के नेम के लिए हमें यहाँ से कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। कस्टमर ऐड करने के लिए आप उसमें कोई भी नेम भर सकते हैं, कोई भी नेम आप भर सकते हैं वहाँ पर। जैसे नेम भरेंगे उसका नंबर भरेंगे और यहाँ से उसका ड्रेस भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी ड्रेस लिख सकते हैं। उसका बर्थडे जो भी हो, एनिवर्सरी हो, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ से GST है तो GST भी कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर दें। लेकिन ये दो ऑप्शन होने ज़रूरी है, नेम और नंबर। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कह रहा है कि इसमें एक नंबर कम है तो वैलिड है, नहीं है तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ से रेगुलर कस्टमर है हमारे पास। रेगुलर कई के टाइप के कस्टमर हो सकते हैं, जैसे कि हम रेगुलर भी रख सकते हैं, बाकिन भी रख सकते हैं, रेगुलर VIP रख सकते हैं, कॉर्पोरेट रख सकते हैं। उसके लिए GST आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर किया। अभी हम डैशबोर्ड पर आते हैं। देखिए हम इसको क्रेडिट में देना चाहते थे
तो क्रेडिट पर ओके करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उनका नेम आ जाएगा। अगर बहुत सारे नेम आपके पास कस्टमर है तो आप सीधा यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वही नेम यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी इनका कोई क्रेडिट नहीं है। जैसे ही आप सेटल करेंगे, इसको क्रेडिट में सेटल करेंगे, इसकी लिमिट भी हमने कोई नहीं रखी है। अगर लिमिट रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम कंफर्म करेंगे, ये देखिए उनका बिल जो उनको हो चुका है वो सेंड हो चुका है। अब जाकर हम कस्टमर में देखते हैं तो ये देखिए ड्यू में अभी उसके पास इतना एक्सपेंड है, इतना उसने एक्सपेंड किया, इतना आउटस्टैंडिंग है। उसका जो बिल था वो भी यहाँ पर दिखाई देगा हमें। ये देखिए यहाँ से जैसे ही हम बिल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से बिल, जो भी बिल था उसका वो इस तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कौन सी नंबर टेबल पर कितने बजे उन्होंने किया है, उसका नेम और उसका नंबर यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये है। और डैशबोर्ड में आप कस्टमर सीधा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम सर्च करते हैं, देखिए यहाँ से सर्च किया, जैसे ही आपने एक किया तो उसका सर्च हो गया, ये नेम आ गया। और यहाँ पर बेटर भी ऐड कर सकते हैं, किस बेटर ने आपका वो उसको सर्व किया है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपको उस टेबल पर, जिसी टेबल पर आपने उसको ऐड किया है, देखिए यहाँ से हम ओके करेंगे तो उनका नेम यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, किस कस्टमर का नेम है। और जो बेटर, अगर आप बेटर ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेटर भी यहाँ से आप ऐड करेंगे, फिर ही यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम बेटर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में हम यहाँ से बेटर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कोई बेटर, राहुल ऐड किया, उसका नंबर यहाँ से ऐड कर दिया। और मंथली सैलरी भी आप यहाँ से, ये मंथली सैलरी आप ऐड करेंगे तो वो एक्सपेंस में चली जाएगी, वो आपको बाद में बताता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ से ऐड किया, इसमें अपने वेटर को हम सर्च करेंगे, ये देखिए यहाँ से वेटर आ गया। तो ये देखिए अब हमारे पास जो भी है इस टेबल पर वेटर चल रहा है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वेटर का नेम। और जो कस्टमर चल रहा है उसका नेम यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको KOT करते हैं, देखिए आप KOT करेंगे ना, जैसे ही KOT करेंगे, ये देखिए KOT करेंगे तो ये KOT में चला उनके पास ये चला जाएगा। देखिए यहाँ से हम वेटर का नेम भी आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो, देखिए ये देखिए जैसे ही हमने KOT वेटर ऐड किया तो उस वेटर का नेम भी यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें आप स्पेल्ट का भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास दो टेबल पर दो अलग अलग डिफरेंट पर्सन हैं, उनका अलग अलग बन रहा है, जो उसके लिए आपको ये ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफ़र और मर्ज एंड स्प्लिट का भी ऑप्शन है। जैसे कि देखिए अब ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, ये बिल है अभी तक हमने KOT में सेंड नहीं किया, जैसे ही हम सेंड करेंगे ये KOT में सेंड हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ये बिल वहाँ पर KOT में। ठीक है, अभी हमारे पास 3 टेबल चल रहे हैं यहाँ पर, और हम एक टेबल को दूसरे टेबल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि ये 3 वाला टेबल है, इसको 1 मिनट हो चुका है, यहाँ पर टाइमिंग है जो दिखा रही है कब से ऑक्यूपाइड है ये। ठीक है, इसमें 1 मिनट हो चुका है। जैसे कि 3 नंबर टेबल है, हम इससे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। किस टेबल पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये देखिए आप मूव टू करंट ऑर्डर फ्रॉम टू, किस टेबल पर आप 2 नंबर पर करना चाहते हैं। 2 नंबर पर अभी तक कोई नहीं है, ये देखिए आप 2 नंबर पर चला गया है। अभी इसको वापस 3 नंबर पर लेकर आते हैं, तो ये देखिए आप 3 नंबर पर इसको लेके आ सकते हैं। और मर्ज कर सकते हैं, जैसे 2 सेल है, ये दोनों एक सेम पर्सन है या सेम फैमिली है, तो इसको मर्ज करना चाहते हैं तो देखिए अभी 3 नंबर पर किससे मर्ज करना चाहते हैं, इससे मर्ज कर सकते हैं, इससे मर्ज कर सकते हैं, जिससे भी मर्ज करना चाहते हैं। जैसे 1 नंबर से हम मर्ज करना चाहते थे तो इसको मर्ज कर दिया, अभी ये वाला यहाँ चला गया। उसके बाद आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जाके देखिए स्पिरिट में ऐसा होता है कि आप पूरा टोटल बिल ये है A का और B का, ये टोटल बिल आ रहा है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास जो बिल है 600 इतना है, उसमें देखिए हमारे पास जो बिल टोटल बिल था अलग अलग का वो ये था। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं कि A पर्सन को कितना देना है, B पर्सन को कितना देना है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप प्रिंट बिल पर करेंगे तो ऐसा आपको बिल एक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए इसमें एक अपना स्कैनर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप सीधा स्कैन करेंगे तो अपना जो भी स्कैन होगा वो यहाँ से आपके स्कैनर में चला जाएगा। जो आपका स्कैनर होगा वो यहाँ पर आप फिट कर सकते हैं। उसके बहुत ही आसान है, वो भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे।
और इसमें जो है आप जो बिल है ये व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के लिए भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप व्हाट्सएप भी इससे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है और टेलीग्राम का भी इसमें ऑप्शन है। आप टेलीग्राम पर सभी आप अलर्ट ले सकते हैं, लेकिन इसको इंस्टॉल या इसको सेट करने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ही आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, वरना आप इसको नहीं चला सकेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नीचे भी दिए गए हैं। जैसे कैश में है तो आप कैश में कर सकते हैं, और यूपीआई में है तो यूपीआई में भी कर सकते हैं, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कर सकते हैं, और स्पिरिट बिल भी कर सकते हैं। अब कोई कैश में दे रहा है और आधा यूपीआई में क्रेडिट में दे रहा है तो वो इसमें भी कर सकते हैं। क्रेडिट का आपको ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिया है कि जैसे कि आप इसे कर सकते हैं क्रेडिट किसी। यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री का भी ऑप्शन है। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पहले ही ऐड कर चुके हैं यहाँ से, जिसमें कि हमारे पास आटा और पनीर है। अभी हमें यहाँ से और कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, जैसे कि हमने ऑयल ऐड करना है तो हम यहाँ से ऑयल को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से उसको जो भी है उसको ऐसे ड्रॉप डाउन में हम देख सकते हैं, जैसे कि वो एक डेयरी प्रोडक्ट या ग्रोसरी प्रोडक्ट है तो उसको लीटर में रख सकते हैं, मिलीलीटर में रख सकते हैं, जैसे लीटर में रखते हैं। यहाँ से करंट जो भी हमारे पास करंट क्वांटिटी है वो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है, नहीं रख सकते। और यहाँ से रीऑर्डर लेवल अगर 10 लीटर से कम होगा तो ये हमें वो अपना एक अलर्ट का साइन दे देगा, जैसे कि उसका प्राइस है 100 रख लेते हैं, यहाँ से सेव करेंगे तो ये देखिए ऑयल का भी आ गया है। हमारे पास अभी कोई क्वांटिटी नहीं हमने ऐड की थी तो यहाँ से हम इन कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से हम 10 लीटर इन कर लेते हैं, देखिए, क्योंकि हमने 10 लीटर ही हमने रीऑर्डर क्वांटिटी लिखी थी, इसलिए वो 10 में लो दिखा रहा है, तभी हमें यहाँ पर लो का ऑप्शन आ रहा है कि अभी लीटर। अब हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 2 और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 12 लीटर हो चुका है, 10 लीटर है जो रीऑर्डर क्वांटिटी, अब ये ग्रीन में हो चुका है। अभी हमने देखिए यहाँ से कोई हम प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, यहाँ से कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे ये वेज ले लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास दो तरह के हैं, इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। यहाँ से हमने पनीर ऐड कर लिया, यहाँ से 1 किलो पनीर लगता है, और एक और इंग्रेडिएंट कर लेते हैं, यहाँ से आटा भी 1 किलो कर लेते हैं, और ऑयल भी 1 किलो कर लेते हैं, 1 लीटर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अब हमने अपडेट कर दिया है। अभी हम जैसे ही हमने यहाँ पर जाएंगे, इसमें हाफ में जाएंगे, हमने हाफ ऐड कर लिया, एडिट क्वांटिटी में जाएंगे और इसको ऐड कर दिया है। इसमें ये भी है कि अगर आप बाद में कोई चीज़ आपको ऐड करते हैं, जैसे कि अभी हमने 3 जो KOT में सेंड कर चुके हैं, इसमें एक और ऐड करते हैं, जैसे दाल मखनी ऐड करते हैं, तो जो KOT जाएगी वो सिर्फ दाल मखनी की जाएगी, और तीसरी ये जो 3 चीज़ें हैं इसकी नहीं जाएगी। जैसे हमने अगर देखिए यहाँ से KOT सिर्फ एक चीज़ की गई है, ठीक है, ये देखिए प्रिंट में देखिए सिर्फ एक चीज़ की गई है KOT। अगर हम इसको हटा देते हैं, जैसे कि अभी हमने सेंड कर दिया इसको, ठीक है, अब KOT में चला गया, इसको हटा देते हैं तो इसकी कैंसलेशन KOT भी जाती है, देखिए यहाँ से कैंसलेशन KOT भी यहाँ से चली गई है, ठीक है, वो उसमें कैंसिल हो चुका है। और देखिए यहाँ से हमने जो चीज़ें ऐड की थी, यहाँ से देखिए हमने वेज टिक्का ऐड किया था एक बार, तो उसकी KOT गई थी। उसके बाद हमने देखते हैं इन्वेंट्री में क्या कमी आई है। इन्वेंट्री में अभी हमने वो किया नहीं है, ओहो सेंड नहीं किया था, इसके लिए हमें पहले सेंड करना पड़ेगा। ये देखिए क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया था तो वो अपने आप वहाँ से रिड्यूस हो चुका है, जैसे हमने अभी सेंड कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये देखिए 9 किलो 9 11 और 7 रह गया। अभी हम इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, जैसे अभी हमने KOT में भेजा, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए कैंसिल का जो प्रिंट है वो हो जाएगा अपने आप, और यहाँ से देखिए दोबारा वो उसी पर आ चुका है। इसमें एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही परेशान करता है शॉप्स के या कैफ़े के ऑनर्स को। जैसे देखिए यहाँ से अगर हम कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कि हमने कोई पैकेज फूड लिया, जैसे लेज़ लिया है तो हम लेज़ यहाँ से रखते हैं, लेज़ वो पैकेज फूड है, ठीक है, तो उसमें हमने पैकेजिंग ले ली, ये ग्राम्स में होता है, जो भी ग्राम्स होगा इसका कोई हमें उसका कोई नहीं। क्वांटिटी हमारे पास अभी करंट 10 है और रीऑर्डर लेवल 5 का है, तो 10 रुपये का ये है।
जैसे हमने सेव कर लिया, यहाँ पर हमारे पास जो भी है लेज़ का ये पैकेज आ गया। अगर हम इसको इंग्रेडिएंट में जैसे मीनू में हम जाकर इसको ऐड करते हैं, देखिए यहाँ से हम पैकेज फूड ऐड करते हैं, जैसे हमने लेज़ यहाँ से ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये पैकेज फूड है, यहाँ से हम पैकेज लिख लेते हैं, पैकेज, ठीक है। तो ये सिंगल प्राइस में है, जैसे हमारे पास 10 रुपये का है ये, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सेल, इसकी डायरेक्ट सेल करते हैं, जैसे कोई भी पैकेट सेल हो गए डायरेक्ट सेल करेंगे। अगर हम इसको इंग्रेडिएंट में ऐड कर देंगे, जैसे हमने लेज़ को ऐड कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने एक को ऐड कर दिया, ठीक है, अब सेव हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें पैकेज फूड में दिखाएगा ये लेज़, हम यहाँ पर देखते हैं लेज़, देखते हैं कहाँ है, यहाँ से लेज़ को सर्च करते हैं, आ गया। अब हमने यहाँ कर दिया, हमने KOT में सेंड करेंगे तो हमारे पास जो पैकेज फूड है वो पेंडिंग ऐसे ही दिखाता रहेगा। अगर हम KOT में ऐसे हमने सभी ऐड कर दिया और KOT में सेंड कर दिया तो KOT में लेज़ चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इसके लिए एक सोल्यूशन है, जैसे ही आप इंग्रेडिएंट में ये ऐड करते हैं, जैसे ऐड किया था आपने, तो हमने लेज़ था जो लेज़ हमने ऐड किया था, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, हमने ऐड किया था, इसको देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट सेल करनी है। अभी डायरेक्ट सेल करेंगे तो ये लेज़ का जो है वो ऐसे ही अपडेट रहेगा, जैसे हम लेज़ को। अभी ये क्या है कि ये अभी हम इसको फिर से ऐड करते हैं, जैसे कि हमने लेज़ को अभी यहाँ पर डायरेक्ट शो होने जाएगा, देखिए ये सीधे KOT सेंड हो जाएगा। जैसे ही अपने इसको ऐड करेंगे, जैसे इस पर ऐड करते हैं, देखिए इसमें फिर नहीं आएगा, जैसे KOT में सेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर नथिंग आ गया, कुछ भी नहीं आपने ऐड किया तो वो नहीं दिखाएगा। जैसे हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको, अब देखिए ये आ गया ना। अभी हम KOT में भेजते हैं तो सिर्फ वही चीज़ आएंगी जो हमने KOT में भेजनी है, दूसरी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जैसे पैकेज फूड हम डायरेक्टली सेल करते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाएगा। इसमें एक और भी ऑप्शन है, जैसे आप डायरेक्टली फूड पर GST नहीं लगा सकते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा सेटिंग में जाना है, ठीक है। उसमें क्या करना है, जर्नल में जाना है, जर्नल के बाद आपको इसमें अपीयरेंस में जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो डायरेक्ट सेल है और उस पर GST और नो सर्विस चार्ज लगे, जैसे आपने इसको क्लिक किया, सेव डाटा पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वापस जाएंगे तो अब ये है 120 पर ही आपको देना पड़ेगा। 120 पर अगर आप 5% लाते हैं तो वो शेयर पे बनता है, ठीक है। तो इसमें आपका ये नहीं है, देखिए आप और ऐड कर लेते हैं तो वो GST है जो वो 6 पर ही खड़ा रहेगा, उसमें सिर्फ इसका ही GST लगा है, इसका GST और नो सर्विस चार्ज नहीं लगा है। ऐसे ही आप इसको ऐड कर सकते हैं। और मैसेज में ये है कि आप व्हाट्सअप जैसे ही आप इसके कनेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी ऑर्डर आता है, फीडबैक आता है, जो आप बेल सेंड करेंगे वो सीधा ही व्हाट्सअप पर चला जाएगा। देखिए यहाँ से सेटिंग में आप देखेंगे तो सेटिंग में जो भी है कि यहाँ से आप व्हाट्सअप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें वो जो करना है वो आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। पहले आप ये वीडियो पूरी देखें, उसके बाद हम इसको भी बताएंगे कि कैसे आप इंटीग्रेटी इसको कर सकते हैं। इसमें टेलीग्राम का भी है, जो टेलीग्राम का है कि जो नोटिफिकेशन अगर आपका कोई स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, जब जैसे स्टाफ ने लॉगिन किया है, इसमें लॉगिन और लॉगआउट का ऑप्शन है, जिससे कि स्टाफ का जो भी लॉगिन किया है उसका कोई भी नोटिफिकेशन, वो कोई नया बिल बनाता है, कैंसिल करता है, वो आपको मोबाइल पर फ्री में नोटिफिकेशन आएंगे, उसके फ्री में नोटिफिकेशन आएंगे, उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद हम इसमें मैसेजिंग आ गया। एक्सपेंस ये ऐसा है कि आपका जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी आपने कोई सेल किया होगा, जो भी आपने कोई परचेज की होगी, वो एक्सपेंस में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे कितना आपने सेल किया है आज, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो कैशियर होता है, कोई भी कैशियर यहाँ पर आप लॉगिन करेगा, उसका आपको दिखाई देगा, उसका प्रिंट आप सीधा निकाल सकते हैं, कितना उसने आज सेल किया है, UPI से, आधार से कितना भी पैसा उसने लिया है वो यहाँ से आप सीधा देख सकते हैं। जितने भी आप कैशियर ऐड करेंगे, कैशियर ऐड करने के लिए आपको सीधा यहाँ से आप लॉगिन सिक्योरिटी में जा सकते हैं। यहाँ से आप स्टाफ का, कोई भी स्टाफ का जो भी आप ऐड करेंगे, जैसे हमने एक ऐड किया था वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से हमने जो भी स्टाफ का ऐड किया था, जो वेटर था, उसको आप लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई और पर्सन ऐड करते हैं, जैसे कि हम यहाँ से आपको कोई और पर्सन ऐड करते दिखाते हैं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से हमने स्टाफ का कोई भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो उसका यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगा वो वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कैशियर ऐड किया, उससे लॉगिन करेंगे तो जो भी वो प्रोडक्ट सेल करेगा या एक्सपेंस का कोई भी चीज़ पे करेगा, जो भी बिल बनाएगा, वो
जो भी कैश उसने जितना भी लिया है वो यहाँ पर आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं, जस्ट डे का निकाल सकते हैं, जिस वीक का, सबका यहाँ पर आपको उसके नेम के साथ ऐसे ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सेल का एनालाइज कर सकते हैं, जैसे भी आपको जो भी सेल हुई है KOT का सोर्स सब यहाँ पर आपको आइटम कौन सी बिक रही है, कौन सी KOT है, दोबारा भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। बिल को भी आप दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपका बिल होगा। ये देखिए हमने 2 बिल बनाए थे, आपको दोबारा इससे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में आप देखिए जर्नल में आप कोई भी है GST को हटा सकते हैं, GST लगा सकते हैं, सर्विस चार्ज यहाँ पर लगाएंगे तो सर्विस चार्ज भी आपको वहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ से सर्विस चार्ज भी दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है। सर्विस चार्ज भी बंद करते हैं, GST बंद करते हैं, डिस्काउंट बंद करते हैं, राउंड ऑफ बंद करते हैं। तो देखिए यहाँ से नोट का ऑप्शन भी बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा सेटिंग में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, तो यहाँ से जो भी ऑप्शन होगा आपका नोट के बारे में वो यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए। तो सीधा आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आपने ऑफ़ करना है तो ये यहाँ से ऑफ़ हो गया, देखिए यहाँ से। और KOT में भी ऐसा है कि एक KOT में जब जैसे आप KOT सेंड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर KOT सेंड की है, अपनी KOT सेंड करते हैं तो इसके साथ आप कोई नोट लिख सकते हैं, कोई भी नोट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी आइटम के साथ जैसे कितनी भी आइटम आपने ऐड किया, देखिए यहाँ से हमने 3-4 आइटम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ से आप 1 2 3 भी कर सकते हैं और यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे KOT में सेंड करते हैं। तो हर एक आइटम के साथ आप नोट लिख सकते हैं, कोई भी नोट लिखेंगे, जो भी नोट लिखेंगे वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेटिंग में और भी क्या है कि आप सभी ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे बिल में जो भी पेमेंट के ऑप्शन दिखाते हैं वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये नाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप टेबल फ्री करना चाहते हैं तो यहाँ से टेबल भी हट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टेबल हट जाएंगे जैसे आपने टेबल फ्री कर दिया। यहाँ पर डैशबोर्ड पैनल है जो आपको यहाँ भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो आपका बिल का पैनल है वो यहाँ पर भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसमें जैसे कि ऑप्शन है आप देख सकते हैं, नोट का, मर्ज का, सभी ऑप्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए आप कितने सारे ऑप्शन है इसमें। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। और एक बात आपको मैं बताना भूल गया, यहाँ से जब आप मेनू बनाते हैं तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। देखिए यहाँ से वेज भी है, नॉन वेज भी है और अलग अलग है। और इसमें ये है कि जैसे ही आपने वेज किया, आपके पास 2 किचन है, अलग अलग किचन है, तो यहाँ से आप क्या करना है, जैसे प्रिंटर में जाएंगे तो आपको बार बार प्रिंटर का कोई भी शो नहीं होगा। जैसे ही आप सेटल बिल पर ओके क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप सेटल बिल पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सेटल बिल पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा प्रिंट अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही हमने कनेक्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ से हमने इसको ऑफ़ कर देते हैं। अभी हमने प्रिंटर को कनेक्ट किया हुआ था, अब सीधा प्रिंटर कनेक्ट हो रहा था। देखिए अभी हमने यहाँ से, क्योंकि हमने वो बंद कर दिया टेबल, उसको दोबारा से शुरू करते हैं। पहले यहाँ से टेबल मोड को ऑफ़ कर लिया था, उसको ऑन कर लेते हैं। ये देखिए ऑफ़ कर लिया, यहाँ सेव कर लिया। जैसे आप प्रिंटर में जाएंगे तो आपको ये यहाँ पर प्रिंटर मिल जाएंगे। जैसे आप बिलिंग प्रिंटर को यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है, ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। जो भी कनेक्ट होंगे आपके कंप्यूटर से वो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बिलिंग के लिए अलग कर सकते हैं। किचन के लिए जो ये रिपोर्टें हैं वो आप निकाल सकते हैं, इसमें से बहुत सारी रिपोर्टें निकल जाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ से डिस्कार्ड कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी आप जो भी है डाटा है वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो भी है आप यहाँ से देखिए, यहाँ कोई भी आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सीधा। ये भी एक फीचर है। यहाँ से आप सीधे प्रिंटर, वो भी प्रिंटर का यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई इतना बड़ा नहीं है। जैसे किचन के जो प्रिंटर हैं, जैसे हमने किचन के लिए ये प्रिंट ऑन किया हुआ था तो सीधा बिल इसमें चला जाता है। वेज के लिए हम अलग कर सकते हैं, नॉन वेज के लिए अलग कर सकते हैं। और एग है वो आपने क्या ट्रीट करना है, वेज करना है, नॉन वेज करना है, वो उसी तरह ही प्रिंट होगा। अगर आपने वेज किया तो वो वेज वाले कैंटीन में जाएगा और नॉन वेज किया तो नॉन वेज की वाले में जाएगा। KOT आउटपुट होगा जो वो इस यहाँ से हमने सेट किया हुआ है, कौन से प्रिंटर पर होगा वो यहाँ से ऑटो हो जाएगा। अगर आपको सीधा ही, आपको कोई डायलॉग बॉक्स नहीं दिखेगा, सीधा ही आप यहाँ से प्रिंट होगा। देखिए यहाँ से अब हम एक आपको चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि डैशबोर्ड पर गए, सेव कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए अभी हम जब सेटल करते थे तब कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि सीधा वो चला जाता था। अब यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए
प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने सेटल किया हुआ है, वहाँ से सीधा वो प्रिंटर पर चला जाता है। इसी के साथ ये ऐसे ही आप कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से ऑफ़ कर लेते हैं, पहले इसको ऑफ़ नहीं किया था, तभी वो सीधा डायरेक्टली उस पर चला जाता है। जैसे हमने इसको ऑफ़ कर दिया, अब सेव कर दीजिए। अब देखिए सेटल सीधा हो रहा था, अब देखिए अब कैसे होता है। यहाँ से हम सेटल किया तो वो सीधा सेटल हो गया, कोई प्रिंट नहीं आया, सेटल हो गया। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से। ओके, इसमें ये भी है कि आप जो भी आपका जो देखिए, हम यहाँ से बिल का जो भी है, ये देखिए आप जो टाइप का बिल चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप अगर बिल स्टाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 तरह के बिल मिलते हैं। देखिए यहाँ से ये देखिए, एक तो ये बिल मिलेगा आपको, ठीक है, एक और दूसरा बिल है वो ऐसे मिलता है। देखिए यहाँ से ये आपको दिखाते हैं हम कैसे। क्लासिक मोड, ये क्लासिक है, और ये मॉडर्न होता है। मॉडर्न में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको स्विच दिए हैं, कोई भी बटन से आप कुछ भी सेट ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है। और जो स्कैन है, ये देखिए हमने अपनी जो भी है UPI ID जो भरी हुई है उसके साथ ही ये बन जाता है। देखिए कस्टमर लिंक, अगर आपके पास कोई लिंक है तो वो यहाँ से पेस्ट कर दिए, UPI ID नहीं है तो यहाँ से बंद कर देंगे, तो UPI ID का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे UPI ID को आप यहाँ पर डालेंगे तो वो अपने आप स्कैनर बन जाएगा। ये देखिए आपको डाल कर दिखाते हैं, कोई भी ID है जैसे देखिए ये अपने आप बन गया। जैसे ही हमने इसको, जैसे हम ये कम करी जाएंगे तो ये हटता जाएगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसका बना सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन है आप GST ऑन ऑफ कर सकते हैं, और भी इसमें है जो आप इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, साइज में बदल सकते हैं, और लाइनों को भी सेट कर सकते हैं, किस में लाइन आनी चाहिए किस में नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ से हम ऑफ़ कर सकते हैं, कोई भी लाइन को ऑफ़ कर सकते हैं, लाइन को ये अपने आप स्टाइल कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल कर सकते हैं आप इसमें। और KOT का भी आप स्टाइल कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी होगा उसमें आप सही कर सकते हैं। उसमें इसमें ये भी है कि आप टेलीग्राम कैसे जोड़ेंगे। टेलीग्राम के लिए आपको एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको करना होगा, वो हमसे जो व्हाट्सअप नंबर देंगे हम आपको बता देंगे कि कैसे आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं, और कैसे आप व्हाट्सअप को इसमें इंटीग्रिटी कर सकते हैं। व्हाट्सअप का भी सीधा आपका बिल कस्टमर के व्हाट्सअप पर जाना शुरू हो जाएगा। उसके जर्नल में आप अपना जो भी है चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे हमने लॉग आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लॉगिन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। जिसका भी लॉगिन आपके स्टाफ का है, अपना है, वो भी लॉग आउट कर सकता है। थैंक यू।